हायाबुसा लेके आए हैं अपने चैनल। ये हम कॉकपिट में बैठ गए हैं। ब्रेक में मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है और मौसम अभी सुबह सुबह ठंडा है, ब्रेकिंग कचड़ा है। तो आपको थोड़ा बूसा का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अभी तो अपन बाइक के पोटेंशियल को 20% 30% ही नाप पा रहे हैं। ओहो, ये देखिए प्योर जगह है हरिद्वार हम सबके लिए। तो हेलो एवरीवन, कैसी है सुपर बाइकर्स रायपुर की यूट्यूब फैमिली। और आज हम आपकी फेवरेट बाइक हायाबुसा लेके आए हैं अपने चैनल पे। यहाँ से दिल्ली से है देहरादून तक का राइड एंड सुपर सेक्सी माइटी बूसा है अपने साथ में। आप बोलोगे कि भैया आप तो किसी और की बाइक चलाते नहीं, तो ये बाइक अपनी ही बाइक है, मेरे भाई की बाइक है। सो अपन इस पर राइड करेंगे और आपको बढ़िया सा एक रिव्यू देंगे और मस्त होने वाला है व्लॉग। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखना। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बाइक एंड द लॉन्ग टूर एंड आई होप आपको भी लास्ट तक मज़ा आएगा। फटाफट बाइक स्टार्ट करते हैं और धूम मचाते हैं। A few moments later. और ये हम कॉकपिट में बैठ गए हैं। एग्जॉस्ट अपना नॉर्मल है इसके अंदर और अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं धूम मचाने। तो ये अब हम नोएडा की तरफ हैं और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। सुबह के बजे हैं 6:15 और गाड़ी बहुत स्मूथ है। ब्रेक्स इसके थोड़े लूज हैं, कभी ब्रेकिंग के हमें यूज टू होना पड़ेगा। ब्रेक काफ़ी वीक हैं इसके। रास्ता थोड़ा गलत ले लिया था तो घूमना पड़ रहा है। तो होपफुली हम लोग अब राइट डायरेक्शन में है इसके और गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही है। ब्रेकिंग एज यूजुअल जो लोग बोलते हैं थोड़ा कमज़ोर है, अभी हल्के से लूज़ है ब्रेक्स भी। बाकी बाइक मक्खन चल रही है, एकदम मक्खन। ये मैप भाई साहब बोलना बंद कर दिए हैं। रोड देख रहे हैं, ज़बरदस्त रोड है और बिल्कुल रेट्रो स्टाइल इसके मीटर्स हैं। मज़ा आ रहा है एकदम बाइक में। ब्रेक में मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। अपना जो बीस्ट है आपको पता ही है, उसकी ब्रेकिंग कितनी शानदार है। इसमें ज़ोर से काफ़ी दबाना पड़ रहा है मुझे। इसका जो पोस्चर है एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ मैं और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, हल्का सा भी स्ट्रेन नहीं है हाथों के ऊपर। टोटली क्रूजिंग स्टाइल है एंड काइंड ऑफ इसको स्पोर्ट्स टूरर में ही आती है ये, इसी वजह से। आप इसमें जैसे हम अपने बीस्ट को भगाते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उतना स्मूथ नहीं है इसके अंदर। पर जो इंजन का स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल है, एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ए मोड पे ही चला रहे हैं अपन। ए मोड इसका सबसे पावरफुल मोड है। इसमें भी क्रूज कंट्रोल है, उसको लगाना सीखेंगे थोड़ा देर में। एक बार सिटी क्रॉस कर ले। अब देखो ये जो टर्न्स है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रही है बिकॉज ऑफ द साइज़। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस बाइक के साथ में आपको। ब्यूटीफुल सनराइज है
एक्सेलरेशन, जबरदस्त एक्सेलरेशन है बाइक का। देखो सुपर बाइक आपके पास ना कोई भी हो, रेस लगाने का तो कोई बात अलग हो जाती है, बट हर एक सुपर बाइक ना आपको भरपूर पावर देती है। देखो आराम से 120 चल रही है। ये देखो मक्खन क्विक शिफ्टर 6 गियर में आ गई बिना उसके, एक तरफा। और मौसम अभी सुबह सुबह ठंडा है, ब्रेकिंग कचड़ा है, तो थोड़ा मेरे को लगता है सर्विस पे टाइट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल आई वुड रेट इट एज हाफ एज गुड एज अपनी S1000 RR। रियर ब्रेक सही है। ये अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लगभग 100-120 किलोमीटर्स आगे हैं। और पीछे ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, आपको क्या ही नज़ारे दिखाता मैं, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ ब्लॉग किया नहीं। अब देखिए, अब है नज़ारे, अब है बढ़िया रोड, एकदम मक्खन रोड है। और आपको थोड़ा बूसा का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हम लोग एक्चुअली 2 लोग हैं गाड़ी पे, तो उतना फास्ट भी नहीं जा सकते, बट थोड़ा आपको भगा के दिखाएंगे कि बूसा कैसे परफॉर्म करती है। थोड़ा विंड ब्लास्ट ज़्यादा है इसके अंदर, बट दबी हुई चलती है। और टूरिंग के पर्पज से बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, बहुत ज़बरदस्त, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल सीट। ये भैया ने की ऐसी की तैसी। और यहाँ पूरे रास्ते में ऐसे ही सीन रहा है, जैसे अंकल क्रॉसिंग कर रहे हैं इस तरीके का पूरा सीन रहा है। यहाँ से अभी हरिद्वार होते हुए जा रहे हैं हम लोग, जो रूट हमने लिया है, क्योंकि डायरेक्ट देहरादून वाला जो रूट है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा रूट है। इसमें भी मीरठ वाला जो हाईवे था उसमें फुल ऑन खड्डे थे। इस रूट की एक और खास बात थी कि यहाँ ना भर भर के ढाबे मिल रहे हैं। इतने ढाबे मिले हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लाइन से ढाबे। यहाँ ना एक अच्छी लोकेशन दिख रही है, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। मस्त सबवे वब्वे दिख रहा है। गाड़ी देखते हैं कहाँ पार्क करनी है। यहाँ गाड़ी अंदर लगाने की व्यवस्था है। शानदार जगह मिल गई है, यहाँ बैठ के कुछ पेट पूजा करेंगे और फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मस्त कहीं पंखे के नीचे बैठते हैं। यहाँ से हमने खाया है सबवे, चाय भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसको लेके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही अच्छी जगह थी है, काफ़ी बढ़िया सारे ऑप्शंस हैं। हेलमेट लगा के हेलमेट तो कर लिया है साफ़, और जल्दी से अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। मैप में दिखा रहा है जो हमारा लोकेशन है 107 किलोमीटर, तो वो चीज़ वो दिखा रहा है। देखते हैं कितना जल्दी। अभी तो ट्रैफिक बहुत सही है, आप लोग ने देखा ही, बहुत कम ट्रैफिक है, रोड भी अच्छा है। आप लोग को शानदार नज़ारे कंटिन्यूएशन में दिखाते रहेंगे एंड होपफुली जल्दी से पहुँचेंगे, क्योंकि रात भर सोए नहीं है हम लोग और सुबह उठ गए हैं। अभी जाके एक झपकी मारनी है, फिर फंक्शन भी अटेंड करना है, तो जल्दी से जर्नी स्टार्ट करते हैं। गियर अप ओके। A few moments later. अब विदाउट ब्रेक सीधे देहरादून में रुकेंगे। धूप बहुत तेज है, एकदम सीधे
फेस पे पड़ रही है। 107 किलोमीटर दिखा रहा है हमारी डेस्टिनेशन, और अगर इसी स्टाइल का रोड मिलेगा तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। खाना पीना भी ज़रूरी है राइड में, अदरवाइज आप लो ऑन एनर्जी हो जाएंगे, स्पेशली वाटर। अगर हाइड्रेशन बैग, जो कि मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है मेरे जो जैकेट स्टाइल है हम्प की वजह से, तो मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर राइड के बाद में हमेशा एक वाटर ब्रेक ले लेता हूँ। लकीली अच्छा रोड है अभी हमारे पास में, 120 140 में एकदम ज़बरदस्त चलती है, बिल्कुल दबी हुई, लैक ऑफ पावर, नथिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बाइक जो है मेरे भाई की है, और उसने बूसा इसीलिए लिए बिकॉज़ उसको थोड़ा लंबे टूर्स का ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पे इस बाइक पे 2 लोग कंफर्टेबली, जैसे कि मैं को आपको बताया, मेरे साथ मेरा एक और छोटा भाई भी है, तो हम लोग आराम से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि और कोई भी स्पोर्ट बाइक होगी, S1000 हो या फिर ZX 10R, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ट्रक वाले भैया ने बदतमीज़ी कर दी, बिना इंडिकेशन के एकदम मोड़ दिया है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड में। बस ये थोड़ा ट्रैफिक अगर कम होता तो मज़ा चौगुना हो जाता। अभी तो अपन बाइक के पोटेंशियल को 20% 30% ही नाप पा रहे हैं। आपने देखा होगा हार्डली एक आध जगह 150 160 हम लोग गए हैं, क्योंकि आपको पता है आपका भाई एकदम सेफ राइड करता है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि ज़बरदस्ती में भगाया जाए, वो भी ऐसी बाइक जो कि स्ट्रेट रोड पे चलने के लिए बनी है। हाँ, अपनी बीस्ट होता अपना तो अपन थोड़ा भगा लेते, क्योंकि आपने देखा ही है उसका ब्रेकिंग और ट्रैफिक्स के बीच में से कैसे कटता है, बट बूसा उस कैटेगरी में नहीं आती है। प्लस हम लोग 2 लोग हैं। जो बूसा है इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर से जो इसके जो 2 एग्जॉस्ट है ना, वो ज़बरदस्त लुक देता है इस बाइक को। मुझे अभी भी नहीं समझ में आता, बहुत सारे लोग जस्ट थोड़ा लाउड नोट के लिए 4:1 वाला एग्जॉस्ट लगवा देते हैं, पूरा लुक ख़राब कर देता है इस बाइक का। तो इसका एकदम माचो लुक है ना, एकदम हैवी रोड प्रेजेंस, बुल टाइप का, वो एकदम ख़त्म कर देते हैं। और हम लोग बस 50 किलोमीटर ही दूर है अपनी डेस्टिनेशन से, उत्तराखंड देवभूमि। एयर में अलग ही तरीके की फ्रेशनेस है यहाँ पे, और ऊपर से ये भी अपना 20 मस्त चल रहा है। हम लोग 2 लोग इतने कंफर्टेबली चल रहे हैं ना इसमें, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये जो है ये सबसे बड़ा इशू है इंडियन रोड्स का, लोग एकदम क्रॉस करते हैं दौड़ लगा के। हम लोग ना बहुत कंफर्टेबली चला रहे हैं हाईवे में ना, धूम मचाने का नहीं, एंड स्पेशली जब आप 2 लोग चला रहे हो, 120 140 बस इतने ही चले हैं। बीच बीच में एक आध जगह थोड़ा सा मौका मिला था तो बस ऐसे ही हाथ खोल लिए ज़रा से, बट जैसे ये स्ट्रेच है, यहाँ थोड़ा आपको दिखाते हैं इसका परफॉर्मेंस। बस ना मुझे
इसीलिए सुपर बाइक से टूरिंग जो होती है ना, स्पेशली सुपर बाइक जो टूर के लिए बनाते हैं, जो लाइक वेरी पावरफुल है, लाइक दिस वन, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, आपको टक करके ही बैठना पड़ता है। तो मुझे वही समझ में नहीं आता, जब टक करके ही चलाना है आपको हायर स्पीड्स पे, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक ही लो ना। इसमें विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सेक्सी बाइक है, सबसे फेवरेट लोगों की बाइक, जो कि है ZX10R। भाई ने इंस्टा 360 लगा रखा है रिएक्शंस लेने के लिए, और SC प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो सुपर्ब। ये देखिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम लोग। पूरा पानी बहता हुआ यहाँ पे, गंगा जी। वाया हरिद्वार जा रहे हैं देहरादून। रीज़न क्योंकि यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, इस रूट का थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, बट काफ़ी बढ़िया व्यू है, काफ़ी अच्छा रोड है। इतना बड़ा बाइक अगर ले रहे हैं और रोड अच्छा ना हो तो क्या मज़ा है। और हमारा डेस्टिनेशन देहरादून अभी भी 54 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ से हर की पौड़ी पड़ता है, ऋषिकेश 23 किलोमीटर है। अच्छा, वो देखिए पहाड़ पे एक सुंदर सा मंदिर है। आई होप कैमरे में आ रहा हो। ओहो, ये देखिए क्या बात है। तो ये व्यू देख रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर, एकदम बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं और पूरा ग्रीनरी, बहुत ही प्योर जगह है हरिद्वार हम सब के लिए। 1 hour later. तो बस अब अपने डेस्टिनेशन से हम लोग 4 किलोमीटर्स दूर है और पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं हम लोग। शानदार नज़ारों का मज़ा लेते हुए अब आपको थोड़ा दिखाते हैं। रोड अच्छा दिख रहा है, मैं सोचा आपको थोड़ा भगा के दिखाएं। ऐसे छोटे शहर ना बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ये हमारी डेस्टिनेशन एरोसूट्स। मज़ा आ गया, ज़बरदस्त बाइक और बढ़िया व्यू के साथ रोड्स थे।